साथियों नमस्कार। आज हम लोग मध्य प्रदेश के जो विभिन्न राजवंश है उनकी राजधानियाँ और उनके शासकों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश और परमार वंश आदि वंशों के बारे में हम लोग देखेंगे। इनकी राजधानी और इनके प्रमुख स्थान और मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र से इनका संबंध है, क्योंकि साथियों बहुत सारे प्रश्न इससे आते हैं जो आपको प्रतियोगिता परीक्षा और व्यापम और पीईबी की परीक्षा एवं अन्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों वीडियो पूरा देखिएगा और कॉपी और पेन के साथ देखिएगा, जिससे आपको नोट कर लीजिएगा महत्वपूर्ण जानकारी। और इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहले बात करते हैं हम लोग पहले वंश की, आज मौर्य वंश की। देखिए काल इनका क्या है, शासन समय रहता है, इसके कारण काल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मौर्य काल भी या मौर्य वंश का, तो इसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। और संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम शासक कौन है, बृहद्रथ। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका साथियों, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगले वंश की बात करते हैं हम लोग, तो शुंग वंश। इसकी राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की विदिशा है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके संस्थापक कौन है, पुष्यमित्र सिंह। अंतिम शासक कौन है, देवभूति है। तो इतनी जानकारी हो गई। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अब अगले वंश की बात करते हैं हम लोग, सातवाहन वंश। इसकी राजधानी क्या थी, अमरावती या प्रतिष्ठान। इसके संस्थापक कौन है, सिमुक। और अंतिम शासक यज्ञश्री सातकर्णी है। और अगले वंश की बात करते हैं, हिंद यवन वंश साथियों। तो इसकी राजधानी तक्षशिला और इसके संस्थापक दिमित्रियस एवं अंतिम शासक कौन है, हर्मियस। तो इतनी जानकारी हो गई। अब अगले वंश की बात करते हैं हम लोग। देखिए कुषाण वंश। कुषाण वंश की राजधानी पेशावर या तक्षशिला थी, दो थी, पेशावर एवं तक्षशिला। इसके संस्थापक कौन है, कुजुल फड़की-फिसेस। अंतिम शासक कौन है, वासुदेव द्वितीय। और वाक्टक वंश की बात करते हैं हम लोग, तो वाक्टक वंश की राजधानी वासिम है। और विंध्य शक्ति इसके स्थापक है। और अंतिम शासक कौन है, हरिसेन। तो इतनी जानकारी हो गई। अब अगले वंश की बात और बढ़ते हैं हम लोग, तो गुप्त वंश अगला वंश है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। श्रीगुप्त इसके संस्थापक है और विष्णुगुप्त अंतिम शासक है साथियों। अब मोखरी वंश की बात करते हैं हम लोग, तो इसकी राजधानी कन्नौज है। और हरिवर्मा संस्थापक और अंतिम शासक ग्रहवर्मा है। अगले वंश की बात करते हैं हम लोग, तो देखिए कलचुरी वंश। इसकी राजधानी त्रिपुरी है। कोकल संस्थापक है और अंतिम शासक विजय शाह कोकल है। चंदेल वंश की बात करते हैं, तो इसकी राजधानी क्या, महोबा। और नन्नुक इसके संस्थापक और अंतिम शासक परमादिर देव है। तो इतनी जानकारी हो गई। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अपना नंबर मैं दे दूंगा आपको, और एक आपको पीडीएफ दे सकता हूँ। तो देखिए अगला वंश कौन सा, परमार। इसकी राजधानी क्या है, धार और उज्जैन थी। इसके संस्थापक कौन है, उपेंद्र राज या कृष्ण राज, इनका एक ही नाम है। और अंतिम शासक कौन है, संजीव सिंह परमार। अब अगले वंश की बात करते हैं, गुलाम वंश। इसकी राजधानी क्या है, लाहौर थी उस समय। और कुतुबुद्दीन ऐबक इसके संस्थापक थे। और अंतिम शासक कौन है, शमसुद्दीन कैमूर। तो साथी अब अगले वंश की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए खिलजी वंश। खिलजी वंश की राजधानी क्या है, किलोखरी। और जलाउद्दीन फिरोज खिलजी इसके संस्थापक और मुबारक खां इसके अंतिम शासक रहे। अब तुगलक वंश के कौन है, तुगलकाबाद इसकी राजधानी थी। और गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक और अंतिम संस्थापक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक थे। तो साथियों इतनी जानकारी हो गई। अब अगले वंश की ओर बढ़ते हैं हम लोग, तो सैयद वंश। अब सैयद वंश की राजधानी क्या है, दिल्ली। खिज्र खां इसके संस्थापक और अंतिम शासक अलाउद्दीन शाह आलम शाह है। लोधी वंश की बात करते हैं हम लोग, तो लोधी वंश की राजधानी क्या, आगरा। और बहलोल लोधी इसके संस्थापक और अंतिम शासक कौन है, इब्राहिम लोधी। तो इतने ये इस वंश से भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका, तो नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, तो मुगल काल या मुगल वंश। तो इनकी राजधानी क्या थी, दिल्ली और आगरा। और बाबर इसके संस्थापक थे। अंतिम कौन थे शासक, बहादुर शाह जफर। अब साथियों ये तो इतनी जानकारी इनकी राजधानी और शासक हो गए। इनका मध्य प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र से संबंध है ये भी देखते हैं हम लोग। तो देखिए क्षेत्र क्रमवार से राजवंश और इसके बाद क्षेत्र है। तो चंदेल वंश कहाँ पर है, बघेलखंड, जो कि मध्य प्रदेश का
उत्तरी भाग में रीवा पन्ना के पठार के पास में, जिसमें शिवपुरी और सागर, रीवा, पन्ना आदि ये इसमें बघेलखंड में आते हैं। अब तोमर वंश की बात करते हैं। तोमर वंश की राजधानी क्या है, इनका क्षेत्र क्या है, ग्वालियर वंश। परमार वंश मालवा धार में, जो आपको बता चुका। बुंदेला वंश ये भी बुंदेलखंड में है साथियों। तो अगले वंश की बात करते हैं हम लोग, होलकर वंश है, यह मालवा इंदौर में है इसका। अभी अगले वंश की बात करते हैं सिंधिया वंश। सिंधिया वंश का क्षेत्र ग्वालियर रहा। करुष वंश बघेलखंड। साथियों ये को कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण आएंगे और आपका बहुत सारा लाभ होगा। अब चंद्रवंश की बात करते हैं। ये बघेलखंड से बुंदेलखंड तक था इसका क्षेत्र। यादव वंश चंबल, बेतवा, केन नदी का मध्य भूभाग, यानी जो इंदौर क्षेत्र है, केन नदी यानी इसके इंदौर और भोपाल आदि क्षेत्र में। सुवंश की बात करते हैं हम लोग, तो ये विदिशा, बेसनगर, विदिशा का पुराना नाम क्या है, बेसनगर। तो सुवंश का शासन यहाँ पर था। अगले वंश की बात करते हैं हम लोग, नागवंश। यह विदिशा और ग्वालियर वंश का क्षेत्र था। बोधि वंश दूसरी सदी का, ये जबलपुर क्षेत्र में था। और मधवंश ये भी दूसरी सदी का, जो कि बघेलखंड क्षेत्र था, जो उसको पूर्वी का पठार भी कहा जाता, बघेलखंड पठार। अब आमिर वंश है या चौथी वंश, यह विदिशा झांसी क्षेत्र था इसका। अगले वंश की बात करते हैं हम लोग, तो वाकटाक जो भी चौथी सदी का है, इसका मालवा और विदिशा इसकी राजधानी है। ओलिकंट वंश जो कि मंदसौर इसका क्षेत्र था। मोखरी वंश यह मालवा क्षेत्र में था। और सेल वंश महाकौशल में। और प्रतिहार गुर्जर वंश उज्जैन क्षेत्र में था। तो साथियों इतनी जानकारी हो गई। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।